हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसमें देख लो। आज का प्रसंग हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहले भगवान किस प्रकार से जो त्रिवक्रा करके कुब्जा थी उसके संतुष्ट करेंगे, अक्रूर जी को जो वचन दिया था उसका पालन करेंगे, अक्रूर जी को कहीं भेजेंगे भगवान, और सबसे बड़ा चीज एक राजा जो पिछले कम से कम 120 मिलियन यानी 12 करोड़ साल से सो रहा है, उसको भगवान उद्धार करेंगे। तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे आज के भागवतम के प्रसंग में। आइए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को लेते हुए आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अगर कुछ भी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा। आवाज आ रहा है ना प्रभु? क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है हमारे गुरुकुल में। तो कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान भ्रमर गीत, जो कि गोपियों, विशेष गोपी श्रीमती राधिका ने भगवान के लिए विरह में वो उद्धव के माध्यम से एक गीत गाती हैं। और उद्धव जब ब्रज की गोपियों का प्रेम देखा तो उनके ज्ञान के पर्दे उन प्रेम के दीवानों ने चूर चूर कर दिया। और वो वापस आते हैं उद्धव जी और बतलाते हैं कि कैसे गोपियां आपको प्रेम करती हैं, भगवान आप जाते क्यों नहीं हैं, आप जाइए ब्रज में। भगवान इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णित करते हैं 48वें अध्याय के पहले श्लोक में, कहते हैं अथ विज्ञाय भगवान। भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ उद्धव, मैं जानता हूँ कि ब्रजवासी विशेषकर गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनके प्रेम को पूरी दुनिया में दिखलाना चाहता हूं कि जो विरह में जो प्रेम होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अरे मैं कुब्जा उस त्रिवक्रा को नहीं भूला, तो ये गोपियों को कैसे मैं भूल सकता हूं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वात्मा सर्वदर्शना। सर्वात्मा भगवान जो कि सबके आत्मा में स्थित हैं, वो भगवान उद्धव को लेकर के चलते हैं। क्यों उद्धव को लेकर के चलते हैं आगे हम बतलाएंगे, जब हमारे आचार्य बतलाएंगे कि उद्धव को लेकर के भगवान शैरंध्रया, वो त्रिवक्रा जो कुब्जा थी, उसकी मनोकामना को तृप्त करने के लिए भगवान चलते हैं उसके घर की तरफ। और क्या उसकी मनोकामना होती है? भगवान का संग प्राप्त करना माधुर्य प्रेम में। तो कुब्जा अपने घर में बैठी होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, घर का वर्णन करते हैं कि ऐश्वर्य युक्त है उसका घर, पूरा खाना पीना सब चीज, सारा चीज रेडी करके रखी रहती थी कि भगवान ने बोला है वो जरूर आएंगे।
इसलिए वो बैठी हुई थी पलंग पे। जब दूर से ही देखती है कि कृष्ण आ रहे हैं उद्धव के साथ, वो उत्साह के कारण उछल करके भगवान का स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। वास्तव में हमें भी भगवान का ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं जब भगवान का पट खुलता है ना, तो हमें ललायत रहना चाहिए कि अरे भगवान आ रहे हैं। उद्धव के साथ जब भगवान उसके घर में आते हैं तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उसने भगवान के चरण धोए, भगवान को बैठने का आसन दिया और अपने ही पलंग पे बैठा दिया भगवान को। और चरण धोते हैं भगवान का। कौन? कुब्जा, त्रिवक्रा चरण धोती है। चरण धोने के बाद जो भी रीति रिवाज से भगवान का स्वागत करती है, उद्धव को भी कहती है बैठने के लिए। उद्धव जी सारे वो सामग्री को ऐसे छू करके और कहते मैं नीचे ही बैठूंगा। हमारे आचार्य कहते हैं उद्धव जी सोच, क्योंकि भगवान से प्रेम करते, कहते मैं भगवान के सामने कैसे उनके साथ बैठ सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं फर्श पे बैठूंगा। इसलिए उद्धव जी भगवान के सामने ना बैठ, उनके साथ ना बैठते हुए फर्श पे बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। और जो त्रिवक्रा होती है, अच्युतम, हमारे आचार्य कह रहे हैं अच्युतम इसलिए कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि भगवान जो कभी अपने वचनों से च्युत नहीं होते, अपने भक्तों को दिए गए वचनों से, वो भगवान, वो माधवम, वो लक्ष्मी के पति भगवान आज कुब्जा के घर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो कुब्जा जो कि भगवान के हाथ को पकड़ के बैठाती है, भगवान को आलिंगन करने लगती है। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये जो कुब्जा का जो प्रेम है, वास्तव में कुब्जा ने वो जो लेप दिया था भगवान को, सिर्फ उसका वही एक प्रकार से कह सकते सौभाग्य था। एक प्रकार से उसका सिर्फ यही सेवा था कि उसने भगवान के भक्तों और भगवान के लिए लेप दिया था। इसलिए भगवान उसको स्मरण रखते हुए, याद करते हुए कुब्जा के यहाँ आए हुए हैं। उद्धव जी वहां से उठ जाते हैं और भगवान के साथ कुब्जा अपना आदान प्रदान करती है और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी 6ठे श्लोक में, नवसंगम। कुब्जा कह रही है आज तक मैंने किसी का संग नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुब्जा को क्या था? कुंवर था। सुंदर थी पर कुंवर होने की वजह से कोई पुरुष के साथ संग नहीं की। और विसंकिताम, विसंकिताम कहने का अर्थ है भयभीत थी, पहली बार कोई पुरुष के साथ, वो भी परम पुरुष के साथ संग कर रही है, इसलिए भयभीत होती है कि अरे कैसे संग करना होता है, पता नहीं मुझे। जैसे कई बार नहीं, कोई महाभक्त अगर हमारे पास आ जाते हैं, हम भी विचलित हो जाते हैं, अरे कैसे उनकी सेवा करनी है, क्या देना है, कई बार जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से कुब्जा एकदम संकित होकर के, वो भगवान को समझ ना पाने के कारण वो खींच करके भगवान ही समझ जाते हैं, तो वो भगवान भी आदान प्रदान करने के लिए कुब्जा को खींच लेते अपने तरफ। और खींचते हैं तो वो जो कुब्जा का एक ही पुण्य हुआ होता है, वो भगवान अनंत, अनंत इसलिए कहा अन्न अंत। अरे भगवान के विरह में कभी किसी का अंत हो ही नहीं सकता, भगवान ये कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने उसको आलिंगन किया और आलिंगन करके उसके मुख कमल को पूछा अपने हाथों से। देखिए कुब्जा भी भगवान को प्रेम करती थी, लेकिन गोपियों के जैसा प्रेम नहीं है। क्योंकि गोपियां भगवान को जब प्रेम करती थी तो भगवान की इच्छा के लिए, भगवान के लिए सोचती थी। कुब्जा के मन में थोड़ा सा अपने प्रति भी क्या था कि मुझे सुख का अनुभव करना है, कृष्ण का संग लेकर के मुझे अपनी काम पीड़ा को शांत करना है। इसलिए वो भगवान के जो हाथ होते वो अपनी छाती पे रख देती है और भगवान के चरण को अपने गोद में रख करके सहलाने लगती है। और
8वें श्लोक में कह रहे हैं कि तिवक्रा कुछ भगवान से निवेदन करती है, लेकिन दुर्भाग्यशाली तिवक्रा। दुर्भाग्यशाली क्यों कहा? श्रीधर स्वामी कहते हैं दुर्भाग्यशाली इसलिए क्योंकि तिवक्रा जो कहने जा रही है भगवान वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तिवक्रा क्या कहती है? कहती है सहोस्यतामीय श्रेष्ठ दीनानी, हे कृष्णा अब आज से कहीं नहीं जाना, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना और कुछ दिन तो मेरे साथ रह लो। कृष्ण कहते हैं ये कैसे संभव है? अरे मैं बहुत कामकाज है, मैं अभी राजा हूं उग्र से, और लोग मैं जब आ रहा था लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। ओ कृष्णा हाँ जा रहे हैं एक नई गर्लफ्रेंड के पास, इस प्रकार से। वो तो मैं उद्धव को इसीलिए लेके आया। आचार्य कहते उद्धव जी को इसीलिए लेकर आए क्योंकि उद्धव जी पूरे मथुरा में फेमस थे। किस लिए? अपने गुणों के लिए, अपने स्वभाव से, अपने जो उनके अंदर आदर्श सदाचार था उसके कारण। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे कई बार लोग नहीं होते हैं कि कुछ अपने साथ अच्छे लोगों को रखते हैं ताकि लोग उनको भी अच्छा समझे। वैसे तो कृष्ण तो परम पुरुष हैं, फिर भी उद्धव जी को लेकर के इसीलिए गए थे। तो भगवान कहते हैं अरे मैं नहीं रुक सकता, इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उसको दुर्भाग्यशाली कह रहे हैं। पर भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे वचन को पूरा किया, तुमने मुझे बोला था कि मेरे घर आइएगा, मैं आया, तुम्हारा संग प्राप्त किया, मैंने तुम्हें अपना संग दिया, लेकिन मैं अब वापस जाना चाहूंगा। और इतना कर करके भगवान फिर मथुरा के लिए निकल पड़े। आगे भगवान के इसी लीला को याद करते हुए सुखदेव गोस्वामी एक और इसी लीला में कहते हैं कि भगवान ने अक्रूर जी को भी वचन दिया था कि मैं आपके घर आऊंगा, इसलिए। और अक्रूर जी को कहा था बलराम, अभी बलराम जी को साथ में लेके नहीं गए थे। उद्धव क्या है ना अपना बहुत करीबी था, जैसे होता ना भाई था लेकिन भाई कम और मित्र ज्यादा था। बलराम जी तो बड़े भाई थे, अब बड़े भाई के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे कोई मिलेगा। तो इसलिए भगवान अब जब अक्रूर जी के साथ चलने लग गए, अक्रूर जी के घर जाने लग गए हैं, बलराम को भी ले लिए और किसको ले लिए? उद्धव को ले लिए और अक्रूर जी के घर चलने लग गए। अक्रूर जी के घर जाते वक्त जैसे ही अक्रूर जी ने भी भगवान को देखा, हर्षपूर्वक उठ गए। उठ करके सबसे पहले कृष्ण और बलराम को आसन देते हैं, उनके चरण को धोते हैं। उद्धव के चरण को इसलिए नहीं धोते हैं क्योंकि उद्धव उनके ही भाई का भतीजा मतलब कि बेटा होता है, इसलिए। और क्योंकि ये परम पुरुष हैं, कृष्ण और बलराम भगवान है, इसलिए भले वो भी भतीजे हैं लेकिन वो उनका चरण धोते हैं। और कहते हैं अक्रूर जी भगवान को प्रणाम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे मुझे भगवान का मुख देखना है, और भगवान के चरण को गोद में रख करके दबाने लगते हैं, मसाज करने लगते हैं। और आज भी भगवान इस कुछ मना नहीं करते अक्रूर जी को क्योंकि भक्त के रूप में देख रहे होते हैं। और अक्रूर जी बोलना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं आपके ने जो कंस का वध किया उससे हमारे यदु वंश का गौरव बढ़ा दिया। और कहते हैं शिव अरे हमारा वंश का गौरव क्यों बढ़ाया, आप तो परम पुरुष है, ब्रह्मांड के नायक हैं, आपके अवतरित होने से ब्रह्मांड ये जो सृष्टि है ये वास्तव में क्या हो जाता है, एक प्रकार से सौभाग्य इसका हो जाता है। आगे कहते हैं कि भगवान आप वास्तव में ना अपनी शक्तियों के द्वारा हर चीज में हैं। जैसा कि हमारे महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व दिया है कि जैसे समुद्र और समुद्र के बूंद में अंतर नहीं है, दोनों के क्वालिटी सेम है। समुद्र का बूंद भी खा रहा है, समुद्र भी खा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि समुद्र की जो लंबाई है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, बूंद बूंद होता है। और कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि चीनी का होता है ना, अगर आपने देखा होगा कभी कभी चीनी का मिठाई बनता है तो चीनी के मिठाई से कभी हाथी का शेप दिया जाता है, कभी घोड़े का शेप दिया जाता है,
कभी उसको लड्डू जैसा शेप बना देते हैं, कभी कभी उसको खिलौने का शेप देते हैं, पर बना किससे होता है? वैसे चीनी से। वैसे ही आप क्या करते हैं, ये जो शरीर पंच महाभूतों से बना है, अलग अलग प्रकार के शरीर में आप प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। कहते हैं अक्रूर जी कि भगवान, मान लीजिए भगवान कहे कि मेरा भी शरीर क्या अक्रूर जी गुणों से अधीन है? कहते नहीं 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 भगवान, आप गुणातीत हैं। आप वास्तव में ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण में आते हैं। आप कभी गुणों के अंदर नहीं आते हैं। और कहते हैं भगवान आपका रूप जो है ना, तो भगवान कहते फिर ये मेरा रूप कैसा है? ये जो तुम सामने देख रहे हो ये क्या फिर भौतिक रूप नहीं है? कहते नहीं, ये आपका रूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूप परम ब्रह्म का रूप है, उसमें तो कभी अज्ञानता हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे उन लोगों के लिए हमारे आचार्य कहते, जो ये कहते ना कि हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान है। और कोई पूछोगे भाई आप भगवान है तो फिर आप शक्ति क्यों नहीं दिखा रहे? कहते हम अभी भूल गए शक्ति दिखाना। ऐसे लोगों को हमारे आचार्य कहते हैं, उसको सुला करके कहना चाहिए भगवान ने एक लीला किया है। क्या? वो मंदराचल पर्वत को रखते हैं अपने पीठ पे, और उसके घणसर से भगवान को नींद आता था। तो एक काम करते हैं, 50 किलो का पत्थर आपके शरीर के ऊपर रखते हैं और घीसते हैं और देखते हैं कि आपको नींद आ रहा है या क्या कह रहे हैं। इसलिए भगवान कभी भूलते नहीं है कि ओ मैं तो भूल गया, मैं भगवान हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ऐसा नहीं है। इसलिए जीव जीव है, परम ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, लेकिन परम ब्रह्म नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान आपका अवतरित क्यों होते हैं? फिर मान लीजिए भगवान पूछे फिर मैं ये रूप लेता क्यों हूं? भगवान को कहते भगवान आप इसलिए अवतरित होते हैं क्योंकि आप अपने साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट कंस इत्यादि जो राजा हैं उनको नष्ट करने के लिए आप प्रकट होते हैं। और कहते अभी जो आप प्रकट हुए हैं, आप हर युग में प्रकट होते हैं भगवान, और जो अभी प्रकट हुए ना इसका विशेष मैं आपको बतलाना। अरे वसुदेव के घर में आप कृष्ण और बलराम प्रकट हुए हैं। कितना सौभाग्य की बात है कि हम यदु वंश में आप प्रकट हो गए भगवान। और मेरा क्या सौभाग्य है कि मैं गृहस्थ हो करके, अरे मुनि गण भी आपके लिए रोते रहते हैं। योगी जन कई वर्षों कई जन्मों तक तपस्या करते हैं फिर भी आप नहीं प्राप्त होते हैं। मैं एक गृहस्थ कुछ भी नहीं हूं, पर आपके यदु वंश में आया हूं, इसलिए आज सौभाग्य है कि आपको साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं। अरे मैं उन बलि से, उन सभी राजाओं से मैं अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वो तो वामन इत्यादि कहते हैं कि वो सब तो भगवान नारायण के ही आप ही के रूप हैं, लेकिन आज आप अंशी स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे फिर साबित हो रहा है कि कृष्ण ही नारायण के क्या है, स्रोत हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी भी कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आप आदि अनादि सभी कारणों के कारण हैं। और भीष्म देव भी कहते जब लेटे हुए थे पाणों की सैया पे अपने अंतिम समय में, कहते हैं उंगली दिखा करके कहते हैं युधिष्ठिर जो ये तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, इसको सिर्फ अपना ममेरा भाई मत समझना, अपनी बुआ का या क्या बोलते हैं अपने मामा का, वसुदेव उसके मामा लगेंगे, वसुदेव मामा का बेटा मत समझना। ये आदि नारायण हैं और ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी को नहीं पता। इनसे पूछने जाओगे ना तो ये कुछ घुमा करके आंसर दे देंगे तो तुम और विस्मृत हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अक्रूर जी कि मेरा क्या सौभाग्य है। और क्या कहते हैं कि भगवान बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि आपको छोड़ करके लोग दूसरे के पास जाते हैं, देवी देवता अन्य चीजों का कार्य करते हैं। ये आपकी माया ही है। फिर से वही चीज कह रहे हैं कि माया आपकी कितनी प्रभावशाली है। अरे आपके दर्शन पा लेने के बाद कोई दर्शन की जरूरत नहीं है, कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार कोई प्रणाम कर देता है, कह देता है कि कृष्ण आज से मैं आपका हो गया, भगवान उसको अपना समझ लेते हैं।
इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब अक्रूर जी भगवान का स्तुति कर रहे होते हैं तो भगवान अपने मोहमयी कहते हैं, अरे काका चाचा, मैं तो आपका भतीजा हूं, कहाँ आप ये सब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मैं परम ब्रह्म इत्यादि। पर वो कहते हैं भगवान कि आप जैसे साधु गण, कोई कह सकता है कि अरे शायद भगवान अक्रूर जी इसीलिए आपकी स्तुति कर रहे हैं ना, उनको कुछ चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे बच्चा भी आता है, प्रभु जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रभु जी आज आप मतलब कि क्या कथा दिए थे, प्रभु जी आज आपने इतना बढ़िया पढ़ाया हमको। हम कहते क्या चाहिए बेटा तुमको, क्या तुमको पिज्जा खाने का इच्छा है या समोसा खाने की इच्छा है? तो कई बार हम किसी उद्देश्य के माध्यम से किसी की चापलूसी करते हैं, तो कोई कह सकता है अक्रूर जी शायद चापलूसी कर रहे हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कह रहे कि नहीं, अरे देवता तक अगर कुछ इच्छा के लिए कार्य करते हैं, आप सूर्य इंद्र इत्यादि का सेवा करते हैं तो इंद्र हो चलो मेरी सेवा किया, पर भगवान और भगवान के भक्त स्व इच्छा, बिना कोई इच्छा के, बिना किसी प्रकार का इच्छा हेतु के लिए कार्य नहीं करते या भगवान की प्रशंसा हेतु के लिए नहीं करते हैं। और कह रहे हैं कि नदियों, अरे तीर्थ स्थानों में जाने से कोई पवित्र होता है, नदियों को देखने से कोई पवित्र होता है, लेकिन प्रभुपाद जैसे भक्त को स्मरण मात्र कर लेने से कोई पवित्र हो जाता है। ऐसा है साधु संत की महिमा, भगवान कह रहे भक्तों की महिमा। और कहते हैं कि आप जैसे भक्त को मैं एक कार्य देना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं। कहते हैं आप जाइए, कहाँ? हस्तिनापुर में जाइए। पहली बार भागवत में 10वें स्कंद में, वो भी यहाँ पे पहले स्कंद में भी आया था, लेकिन यहाँ पे अभी विशेष रूप से अक्रूर जी को भेज रहे हैं, कह रहे हैं आप हस्तिनापुर जाओ। अक्रूर जी कहते क्यों जाना है भगवान? मैंने सुना है कि जो पांडु हैं वो अपना देह त्याग करने के बाद कुंती के 5 पुत्र हस्तिनापुर आए, और धृतराष्ट्र जो कि पांडु का बड़ा भाई है, इन बच्चों का, कुंतियों के पुत्रों का बड़ा पिता लगता है, पर समान भाव से उनको नहीं देख रहा है। राजा और प्लस बड़ा पापा है, बड़ा मतलब पिता के स्वरूप है, फिर भी इनका ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए तुम जाओ और जा करके देखो कि वो आखिर कर क्या रहा है, किस प्रकार से इनका उसका व्यवहार क्या है, और ठीक अनुसार उसको मेरा संदेश सुनाना। इस प्रकार से भगवान का आशीर्वाद लेकर के अक्रूर जी हस्तिनापुर चले। 48वां अध्याय समाप्त। हस्तिनापुर जब पहुंचते हैं, 49वें अध्याय के पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स गत्वा हस्तिनापुरम। जब हस्तिनापुर पहुंचे अक्रूर जी को, तो उनका स्वागत के लिए धृतराष्ट्र, सोमदत्त, उनके पिता बहलिक, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि विदुर, सभी उनके स्वागत के लिए आते हैं। और अक्रूर जी जाकर के कहते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। और कहते हैं मैं कुछ दिन रहूंगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर, आप महाभारत में वर्णन आता है, किसी का चरित्र अगर आपको समझना ना, एक मीटिंग में आप नहीं समझ सकते। हाँ, एक मुलाकात में आप ये समझ सकते हो ये अच्छा कीर्तन करता है, ये अच्छा गाता है, या आप ये देख सकते हो वैल्यू सिस्टम, पैर छू रहा है, प्रणाम कर रहा है, बात करने की शैली। लेकिन चरित्र और जो पर्पस है उसको समझने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ कई वार्तालाप करने पड़ते हैं, तब चरित्र समझ में आता है। तो अक्रूर जी रुकते हैं, और जब अक्रूर जी रुकते हैं तब उनके पास कुंती और विदुर और सभी 5 पांडव आकर के बैठते हैं, और कुंती और विदुर बतलाते किस प्रकार से दुर्योधन, और सबसे बड़ा दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र किस प्रकार से उनके ऊपर कैसे कैसे कार्य कर रहा है, कितना प्रताड़ित कर रहा है दुर्योधन, कैसे जहर खिला करके मारने का प्रयास किया। ये सब मैंने आपको महाभारत में बताया। ये कुंती जब सभी चले जाते फिर अकेले में बैठ करके रोने लगती है, और अक्रूर से बोलना स्टार्ट करती है। कहती है, अपि स्मरन्ति ना सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे। क्या मेरे पिता, क्या मेरे भाई, क्या मेरे परिवार की स्त्रियां और सभी हमको और मेरे पुत्रों को याद करती हैं?
अभी आप सोचिए कुंती, इसीलिए महाभारत में मैंने आपको बताया था, व्यासदेव कहते हैं 7 चीजों में मैं आपको कुंती की धैर्यशीलता दिखाऊंगा। एक स्त्री स्वयं बोल रही है, कह रही है, बोलती है कि क्या कृष्ण जो कि मेरा भतीजा है, पर सिर्फ ऐसा साधारण भतीजा नहीं है, भगवान है, वो बलराम, वो दोनों मुझे याद करते हैं, मेरे पुत्रों से कभी मिलने आएंगे, देखने आएंगे। अरे मैं वो हिरणी हूँ जो कि भेड़ियों के बीच में फंस गई हूँ। आप सोचिए हस्तिनापुर के उस राज्य सभा में अगर विदुर जैसा ना होता ना, तो सही में ये भेड़िए नोच डालते हैं उन 5 पुत्रों और उनको, किसको, कुंती को। लेकिन जिसके साथ धर्म है, जिसके साथ अच्युत है और जिसके साथ वैष्णव है, उसका कभी कुछ नहीं होता है। यही भीष्म पितामह ने बोला, विदुर जैसा वैष्णव और धर्म परायण थे ये लोग, और अच्युत का आश्रय था, कृष्ण का आश्रय था, इसलिए बच गए। इसीलिए बड़ा आश्चर्य करते परीक्षित महाराज, पहले स्कंद में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरे दादा लोग कैसे निकल गए इस इतने बड़े भयंकर वो पाप में, इतने क्रूर जैसे लोगों के बीच में। आगे कुंती कहती है, इसलिए वो कहती है, कृष्णा कृष्णा महायोगे विश्वात्मा विश्व भावना प्रपन्न पाहि गोविंदम शिशुभि च अविसदितम। कह रही है, हे कृष्णा, हे कृष्णा। कोई कहेगा अरे कृष्ण कृष्ण को क्यों बुला रही हो, वो तो वहां पे है, मथुरा में नहीं आवाज सुनेंगे। कहते नहीं, महायोगी है वो, योगेश्वर है, योगी जैसे उसके पास शक्ति होता है, वो समझ सकते, वो भी समझ जाएंगे। और कहते सिर्फ योगी नहीं, विश्व आत्मा परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, वो मेरी बात सुनिए। मैं आपके चरणों में आश्रय लेती हूँ, हे गोविंद, जो सारे इंद्रियों के इस पृथ्वी के स्वामी हैं आप, मैं आपके चरणों में आश्रय लेती हूँ। कुंती महारानी अगले शरण में कहती हैं कि आपके चरणों कमल के अतिरिक्त और कोई मुझे शरण वाला दिखता ही नहीं। मान लीजिए कोई कहे अरे किसी और का शरण लोग कहे, मुझे कोई और नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ, और रोने लग जाती है। इसमें कृष्ण का स्मरण कर करके रोने लग जाती है। विदुर जी आकर के समझाते हैं, वो कहती कि कहीं मेरे पुत्रों का नष्ट ना हो जाए। विदुर जी यही कहते हैं, तुम्हारे पुत्र कोई साधारण नहीं है, ये सभी के सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, और सबसे बड़ा चीज ये है कि ये अच्युत और धर्म और वैष्णव से प्रोटेक्शन है, इसलिए इनका कभी नाश नहीं होगा। इधर अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए चलते हैं, सोचते हैं कि जो कृष्ण ने संदेश दिया है वो बोल दो। देखिए अक्रूर जी कितना मतलब कि राजतंत्र जानते थे। सबसे पहले बोल रहे हैं युधिष्ठिर, किसको, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, वैचित्र वीर्य, हे विचित्र वीर के पुत्र, तुम्हारा कुल देखो, कुरुवंश हो तुम। और कह रहे हैं तुम पांडु के बड़े भाई हो। और इतना ही नहीं, पांडु का राज्य याद दिलाने, पांडवा अधुना आसनम आस्थित। ये मत याद रखना, ये मत सोचना कि तुम्हारा हस्तिनापुर राज्य है, पांडु उसके उत्तराधिकारी थे, तुम केयर टेकर की तरह हो। देखिए एक्सपर्ट हैं कि प्रशंसा भी कर रहे हैं और सच्चाई भी बोल रहे हैं। कई बार हम प्रशंसा, झूठी प्रशंसा कर देते हैं, या हम सच्चाई बोलते हैं तो कठोर बोल देते हैं। सत्यम प्रियम, सत्य भी बोल रहे हैं और प्रिय भी बोल रहे हैं। और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने राज्य ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही राजा रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धर्म के साथ तो राज्य करो। अरे राजा समभाव होता है, ये तुम्हारे जो पुत्र है ये सिर्फ तुम्हारी सजा, ये क्या बोलते हैं, प्रजा नहीं है, ये तुम्हारे कुंती के पुत्र भी प्रजा है। और कह रहे हैं कि तुमको धर्म का आचरण करना चाहिए, अगर धर्म का आचरण नहीं करोगे तो कढ़ाई में, नरक में तुम्हारा पकौड़ा बनेगा। लेकिन क्या होता है ना, नरक का भी विस्तृत आप बतला दो, धृतराष्ट्र जैसे लोग सुधरते नहीं हैं। और धृतराष्ट्र को फिलॉसफी सिखाते हैं कि सुनो,
ये जो अपना पुत्र समझ रहे दुर्योधन इत्यादि को, संबंध को, ये क्या है? आज तुम उसके पिता हो, मरने के बाद कोई पिता होता है क्या? और कह रहे हैं हर कोई आता अकेला है और जाता भी अकेला है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कोई नहीं है। और हर व्यक्ति अपने कर्म का जिम्मेदार होता है। कई बार हमारे जैसे गुरुकुल के बच्चे बोलते हैं, प्रभु जी आप हमारे लिए माला जप कर देंगे क्या? 4 माला। हम कह कर तो देंगे, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ही को होगा, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, बस आपके लिए प्रार्थना कर सकते कि भगवान इसको सद्बुद्धि दीजिए कि ये खुद माला जप करना स्टार्ट कर दे। तो कई बार हमको लगता है ना कि अरे गुरु या हमारे वैष्णव भैया या ये लोग कर देंगे हमारे प्रति जप। ऐसा नहीं होता। और कह रहे हैं अक्रूर जी कि जैसे अरे वो पुत्र, जो पुत्र पाप के रूप में आता है ना, जो पिता का पैसा चोरी कर लेता है, उसको दुश्मन समझना चाहिए, भले ही वो पुत्र है। वैसे ये आपका कुल का नाश करने वाला है। और कह रहे हैं कि आप पाप कर्म में प्रवृत्त ना होइए, नहीं तो नरक के अंधकार में प्रवेश करना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि कृपया करके मेरा बस आपसे यही विनती है, मन को शांत करके समभाव से रहिए। अब देखिए धृतराष्ट्र का फिलॉसफी, जो कि आज के समाज में लोग बोलते हैं अक्सर। धृतराष्ट्र क्या कहता है, ये मैंने महाभारत में भी बताया था। क्या कहता है कि देखिए धृतराष्ट्र का वचन सुनिए। कह रहा है कि आपके वचन इतने सुंदर है, आहा हा हा, अच्छा लग रहा है, बोलते रहिए। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत बरस रहा है, पर कह रहा मैं कुछ करूंगा नहीं जो आप बोल रहे हैं। देखिए इतना बेशरम है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, सुनते हैं कि अरे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा। बोलो उनको कि चाय कॉफी छोड़ दो, प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं ना अच्छा लग रहा है, नहीं पीना चाहिए पर पीऊंगा। ऐसा होता है। उसी तरीके से कह रहा है ना, क्या कह रहा है, आपकी बातें मुझे ऐसे लग रही है ना जैसे बिजली जो चमकता है ना, बिजली कुछ ही सेकंड के लिए रहता है फिर चला जाता है, वैसे आपकी बातें मेरे को रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि अटैचमेंट है ना। लोगों को कहा अरे मीट मुर्गा छोड़ दो, कहते अरे मीट मुर्गा कैसे छोड़ दे, वो मसाला, अरे और या चाय, चाय की चुस्की नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने कहा पहले उसको हरे कृष्ण महामंत्र दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जब कृष्ण इसके कानों में जाते हैं फिर हृदय में बैठते हैं, भगवान कहते बड़ा गंदगी है, और वो धोना स्टार्ट करते हैं तब हमारा मन साफ हो जाता है। इसलिए कह रहा है, अब देखिए लॉजिक क्या दे रहा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हम खराब क्यों हैं, किसी से पूछिएगा ना, कई बार अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं पापी क्यों हूं, मैं जुआ क्यों खेल रहा हूं, मैं हत्या क्यों करता हूं, मैं रेप क्यों करता हूं। कह रहा है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि भगवान ने मुझे बनाया, गलती किसकी है? मेरी नहीं है, भगवान की है। भगवान ने मुझे क्यों ऐसा बनाया? तो वही यहाँ पे धृतराष्ट्र भी कर रहा, अरे वो जो तुमको भेजे है ना वही परम पुरुष है ना, उन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया है, उनसे बोलना मुझे ऐसा क्यों बनाए हैं। देखिए इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जो फ्री विल होता है ना व्यक्ति का, मनुष्य का, वो कभी मनुष्य का भगवान लेते नहीं है। भगवान ने तुझे नहीं बनाया ऐसा, हम ऐसा बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने बस वो प्रकृति के अनुसार, गुणों के अनुसार हमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। हम दुष्ट बनना चाहते हैं इसलिए हम दुष्ट हैं, भगवान ने दुष्ट नहीं बनाया। भगवान तो चाहते हैं हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर कोई जप करे पर जप करता ही नहीं है। किसी को बोलो थोड़ा सा माला जप कर दो, अरे क्या जप वप में रखा है, इसमें से बढ़िया कुछ और कर देंगे। तो ये चीज है। और धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरा प्रणाम करना उनको, परम पुरुष को। अभी आए हैं ना, और वैसे वो आते भी तो है ना। अब देखिए एकदम मतलब कि धृतराष्ट्र के वचन को देख करके मुझे आज के लोग, कई बार लोग बोलते हैं ना अगर सब लोग अच्छा रहेगा तो पाप करने वाला कौन रहेगा? कोई पाप करने वाला भी होना चाहिए। हमने कहा आप ही ने ठेका लिया पाप करने के लिए। अरे भगवान का नाम लो, भगवान के साथ हो। तो धृतराष्ट्र वही कर रहा है कि भगवान आते, देखो पापियों का सब पढ़ा हुआ था वो भी, यानी
कह रहा है कि भगवान क्यों आते, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो अभी पांडव तो साधु हैं, तो दुष्ट तो भी कोई होना चाहिए ना, तो हम दुष्ट हैं। देखिए क्या लॉजिक है, मतलब कि आप साधु नहीं बनना चाहते तो क्या क्या लॉजिक दे रहा है कि कोई तो दुष्ट होना चाहिए ना, तो मैं दुष्ट बन रहा हूं इसलिए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ये लॉजिक, ऐसा लॉजिक हमें धृतराष्ट्र के जैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में हम भी रोते हैं। जैसे धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को जब देखता है रो देता है, महाभारत में हमने वर्णन किया था। तो यहाँ पे अक्रूर जी ने कहा कि ये तो नहीं समझेगा। देखिए अब ऐसे लोग को नहीं समझाया जा सकता। सोए हुए को आप जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहे हो उसको कैसे जगाओगे, वो तो अपने अपने आप ही जगेगा। अक्रूर ने जा करके भगवान को सब बतला दिया। भगवान ने कहा धृतराष्ट्र नहीं समझेगा तो फिर वो रोएगा, और वही होता है। आगे कृष्ण अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि भगवान जाना चाहते थे पांडवों के पास, लेकिन क्यों नहीं जा पाए, कुछ कारण से। क्या कारण है इसको बतला रहे कि जब कंस मारा गया ना, तो कंस की बहुत सी पत्नियां थी, उसमें से 2 पत्नियां, कुछ लोग होते ना खुरैती, मतलब कि उनको कुछ ना कुछ तो करना रहता है। तो ये 2 रानियां होती हैं जिनका नाम होता है अस्थि और प्राप्ति। ये गई अपने पिता के यहाँ। अब इनका पिता कौन थे, मगधराज, बिहार जिस फेमस है, इसीलिए बिहार के लोगों से पंगा नहीं लेने का। तो मगधराज कौन, जरासंध के पास गए और रोना स्टार्ट। औरतें तो इतना एक्सपर्ट होती हैं, महाभारत में भी वर्णन आता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि झूठे, अरे छोटी सी बात को कैसे रो करके इतना बड़ा दिखाती हैं। अरे मार दिया कंस को, मार, मेरे पति को मार दिया, छोटा पकड़ के मार दिया, अरे शर्म नहीं आया, मामा था उसका, ऐसे ऐसे रोने लग गई। अब इसको दया आ गया, बेटी है उसकी, कहने लगे अरे बेटी घबराओ नहीं, मैं पूरे यदु वंश को समाप्त कर दूंगा। और जरासंध पूरा बहुत पावरफुल था जरासंध। जरासंध अपने 23 अक्षौणी सेना, सोचिए महाभारत के युद्ध में 18 ही अक्षौणी सेना थे। कितना, 18, 11 दुर्योधन के साथ, 7 पांडवों के साथ, इसके पास अकेले 23 अक्षौणी सेना। महाभारत में आपको मैंने बताया था, एक अक्षौणी सेना मतलब कि उसमें लगभग 21,870 हाथी, यानी इससे ज्यादा हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार। अब घुड़सवार मतलब कि घोड़ा रहेगा और सवारी रहेगा, दोनों को मिला करके 65,000, प्लस 1,09,350 पैदल सैनिक, इनको मिला करके एक अक्षौणी सेना बनती है। इससे ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। सोचिए लगभग कितना हो गया, ये हो गया आपके 2 लाख लोग, 2 लाख, ऐसा कितना 46 लाख लोग कम से कम वहां पे थे, घोड़े हाथी ये सब। और ऐसा लेकर के वो मथुरा नगरी में, और देखिए आचार्य कहते हैं कि अरे जरासंध तो धर्म को मानने वाला था, फिर वो मथुरा नगरी पे क्यों अटैक किया, क्योंकि यदुओं का राजधानी था। यानी जरासंध के माध्यम से हमारे आचार्य कह रहे हैं, कोई सुबह सुबह, कई बार लोग बोलते ना अरे वो पूजा पाठ करते थे फिर भी वो इतना पाप कैसे कर सकते हैं। दिया बत्ती हिला देने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म की परीक्षा तब होती है ना जब आपके ऊपर कष्ट पड़ता और उस समय भी आप धर्म पे टिके हैं। नहीं तो ऐसे तो हर खुशी में सब लोग कहता हम तो कृष्ण के परम भक्त हैं, जन्माष्टमी में तो सब आते हैं, लेकिन रोज मंगला आरती आओ तब दिखता है कि आप कितने भगवान के भक्त हैं। एक दिन तो सभी आ जाते हैं, एक दिन माला कोई भी उठा करके 64 जप कर सकता है। हर दिन 16 माला जो घिसता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जरासंध की जब सेना को देखा भगवान, जो कि मानव लीला, इसीलिए यहाँ पे शब्द आ रहा है भगवान हरि कारण मानुषा,
मानुष तन, मनुष्य की जैसी लीला कर रहे हैं, पर मनुष्य नहीं समझना चाहिए। और भगवान क्या सोचते हैं, भगवान एक चिंता कर रहे होते हैं। क्या चिंता होती है भगवान की? सोच रहे होते कि जरासंध को मार दूं और उसकी सेना को छोड़ दूं, या सेना को मार दूं जरासंध को छोड़ दूं, या दोनों को मार दूं, दोनों सबको खत्म कर दूं। और फिर वो सोचते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का। भगवान क्यों आते हैं? मेनली दुष्टों का नाश और साधुओं की रक्षा करनी है। अब भगवान ने कहा यार ये दुष्टों को ढूंढ ढूंढ करके जाओ, इधर दिल्ली साइड जाओ, ऑस्ट्रेलिया इधर जाओ, नॉर्थ साइड, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, सबको ढूंढने ढूंढने में कितना चलूंगा। इसी को क्या करता हूँ, इसको ये पकड़ पकड़ के लाएगा, इसके सारे आदमी को मार डालो, फिर भेज दो, ये खुद फिर लाएगा, फिर मारो। तो इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा होगा कि इसको छोड़ करके इसकी सेना को मार दो। और इसलिए क्या करते हैं भगवान, जब गोविंद इस प्रकार से सोच ही रहे होते, आकाश से हमारे आचार्य दोनों जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो वैकुंठ से 2 रथें आए। सिर्फ रथ नहीं आया, भगवान के जितने अस्त्र शस्त्र थे, कौमुदकी गदा, सारंग धनुष, और जो होता है हल का नाम होता है संवर्तक, जो कि बलराम जी कैरी करते हैं, और मूसल, सौनंद मूसल, सुदर्शन चक्र इत्यादि सब आया। और सारा चीज वहां पे उपस्थित होने के बाद कृष्ण बलराम को कहते भैया भैया अब समय आ गया है जो हम जिस कार्य के लिए आए थे, जरा देखिए जरासंध आया है 23 अक्षौणी सेना लेकर के, चलिए। और भगवान के साथ कुछ ही सेना थी। क्यों? इसका हरिवंश में आता है कि एक जो विक्रदु करके था उग्रसेन के मंत्रियों में, उसने सबको भड़का दिया कि अरे नहीं जाना। सोचिए भगवान के मथुरा नगरी में भी क्या है, क्यों लीला है, लेकिन समझना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं। इसलिए भक्तों के समाज में भी हमारे आचार्य कहते कि अच्छे भक्तों का संग करिए। हर भक्त है, उस भक्त के माध्यम से भगवान कुछ करना चाहते वो अलग है, लेकिन हमको अगर संग करना है अच्छे भक्तों का संग करिए, उच्चतर उत्तम भक्तों का। तो भगवान चल दिए कृष्ण, और देखिए जैसे भगवान कहते जो मेरी बांसुरी नहीं सुनता है ना, उसको मेरा शंख सुनना पड़ता है। भगवान ने अपना शंख बजाया, शंख को बजाया, जैसे ही शंख को बजाया पूरे जो जरासंध की सेना में हृदय कांपने लग गया। और जरासंध देखिए, अभी देखा कि अरे मेरे सारे सैनिक घबरा रहे, तो कैसे कर रहा है, ए कृष्णा तू हट, तेरे से मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? गवैया कहीं का ग्वाला है तू, एक तो छिप के रहता था, और तो और बच्चा है तुम, अभी बच्चे हो, अभी बच्चे हो, बाबू हो बाबू, और इसलिए नहीं लड़ूंगा। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, अधार्मिक रूप से अपने ही मामा को मार डाला। अरे तुमको मार करके मुझे फल नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे देखो बच्चा को मार दिया, वो भी अधार्मिक को, तुमको मारने से कोई फायदा नहीं, हटो साइड हटो। कृष्णा का बेइज्जती कर रहे थे। और फिर बलराम को देख करके क्या कहते हैं, ये जरासंध कहता है तब राम, ए बलराम, ए राम राम, इधर सुनो, तुम लड़ोगे मेरे से? क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय वंश का था, क्योंकि वो रोहिणी का पुत्र था। तुम लड़ना, अगर डर रहे हो तो फिर चले जाओ या मार, लेकिन अब जाने का प्रयास नहीं करो। तुम्हारे भाई ने, तुम दोनों ने मिल करके मारने का प्रयास किया था, इसलिए पहले तो मार, अब मर के ही जाना है, या तुम मरो या तुम मारो। और इसलिए डरो नहीं, वीर हो। इस प्रकार से फालतू का हौसला बढ़ा रहा था अपने सैनिकों का। बलराम जी को रहा नहीं गया, दाऊ भैया के मार दूं क्या अभी जाकर के? कृष्णा कहते रुको रुको। और भगवान कहते हैं, भगवान भी चालू थे, तो भगवान में भी, क्योंकि भगवान को रस लेना है ना, बताए ना मनुष्य लीला, चाहते तो एक ही बार में मार सकते हैं। कृष्ण बलराम के लिए अरे ब्रह्मांड नायक है, अभी बताएंगे सुखदेव गोस्वामी। भगवान ने कहा ए वीर से बोलते नहीं है, करते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे कुछ भक्त होते हैं ना, उनको फेंकू लाल हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो फेंकते रहते हैं, कहते हैं हम इतना बड़ा, प्रभु जी हम वीर बनेंगे, प्रभु जी हम क्षत्रिय बनेंगे, प्रभु जी हम आर्मी में जाएंगे,
और उनको कहो कि प्रभु जरा थोड़ा सा ये कार्य कर दो, प्रभु जी अभी करना है क्या, तो ये चीज होता है। तो वैसे भगवान ने कहा अरे वीर कभी बोलते नहीं है, करते हैं, करके दिखाओ। और इस प्रकार से जरासंध जो जरा का पुत्र होता है, जरा इसलिए लिया नाम है क्योंकि जरा जो राक्षसी होती है ना, उसके कारण के प्रभाव से जरासंध अपना मायावी शक्ति भी दिखाने लग गया। और जैसे सूर्य कई बार बादलों से ढक जाता है, अग्नि जैसे कई बार धूल के कणों से ढक जाती है, पर कुछ ही क्षण के लिए, हमेशा के लिए नहीं, वैसे ये कृष्ण और बलराम पूरे 23 अक्षौणी सेना के बीच में ढक गए, ऐसा प्रतीत होने लग गया। और कृष्ण और बलराम कहीं नहीं दिख रहे होते, सब अटारियों पे स्त्रियां चढ़ करके, विशेषकर स्त्रियों का बता रहे, मथुरा की स्त्रियां, अरे कृष्ण बलराम, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, पूरा सोच रहे 23 अक्षौणी सेना, लगभग 50 लाख हाथी घोड़े हैं, वो सेना के बीच में क्या धूल भी उड़ेगा। हम देखते कभी हमारे यहाँ से गाय जब गुजरती हैं तो 40-50 जो गाय से गुजरती है तो इतना धूल उड़ने लगता है। सोचिए 50 लाख घोड़े हाथी अगर दौड़ रहे हैं, सैनिक दौड़ रहे हैं, तो क्या हाल होगा वहां पे। तो कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, तो ये लोग चिंतित हो जाते हैं कृष्ण बलराम कहाँ गए। और भगवान जब देखते हैं कि उनकी सेना भी हतोत्साहित हो गई कि अरे सब जगह से घिर गए, भगवान ने अपना सारंग धनुष निकाला और प्रत्यंचा चढ़ाया, सिर्फ प्रत्यंचा नहीं, तीर लगाया और सटासट एक के बाद एक, ऐसा लग रहा था कि कब तीर निकाल रहे हैं, कब तीर छोड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था। भगवान इस प्रकार से भगवान चला रहे होते और वर्णन कर रहे हैं। पहली बार सुखदेव गोस्वामी को देखा कि वीर रस का इतना वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाथी के माथा फट गया, ऐसा भगवान मार रहे हैं, और भुजाएं ऐसे तीर लग करके भुजा कट रही है, एक भुजा कट रही है, पीछे वाले का दूसरा अभी तलवार चला रहा था उसको भी काट करके भुजा फेंका रही है, हवा में ऐसे फेंका रहे, किसी का पैर कट के फेंका रहा है। और क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अगर हम देखें, हाँ एक मिनट, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कटे हुए भुजे और कंधे तथा सिपाहियों ने जो दम तोड़े थे और उनसे जो नदियां बही थी, खून की नदियां बह रही थी। अभी देखिए खून की नदियां, समझिए जैसे गंगा नदी होती ना, वैसे नदी बह रहा है खून। उस नदियों में क्या कह रहे हैं कि क्या बह रहा है, सांप, जैसे नदियों में आपको सांप दिखता है ना, बाहें कट कट करके ऐसे लग रहा है कि जैसे सांप बह रहा है। और मनुष्यों के सिर, सबके सिर कट के ऐसे लग रहा है कि कछुआ नदी में बह रहा है। और कह रहे हैं हाथी, जो हाथी मर गए ना, वो ऐसा लग रहा है कि एक द्वीप है, आइलैंड बन गया, इतने बड़े बड़े हाथी होते थे। अभी हम देखेंगे, आज मैं बताऊंगा क्यों, वो लला कथा आएगा तब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान फिर कहते हैं कि रक्त की नदियों में वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं कि जो मोती और आभूषण, जो योद्धा के मोती और आभूषण ऐसे लग रहे होते ना कि जैसे खून की नदियों में पत्थर हैं जैसे। और इस प्रकार से सब जगह खून पूरा हर तरफ, इस प्रकार से सारे योद्धा गिर रहे थे तीनों। यहाँ पे देखिए यही 29वां श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कोई कह सकता है अरे वो ब्रह्मांड नायक को क्या आनंद मिलता है इस तुच्छ जरासंध को मार करके। तो हमारे आचार्य कहते हैं उनको कोई आनंद नहीं आता है, वो मनुष्य लीला कर रहे, लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनके लिए क्या है, वो तो बस जरासंध के हृदय से निकल जाएंगे परमात्मा से तो समाप्त, लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए लीला कर रहे हैं। और इसके बाद गुस्सा आ गया बलराम जी को, क्या बोला था, अरे बलराम, और मेरे बलराम जी को गुस्सा सबसे ज्यादा किस पे आता है ना, जब कृष्ण को कोई कुछ बोलता है, उनको कुछ बोल देता है तो गुस्सा नहीं आता, और कृष्ण को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब उनके भक्तों के ऊपर बोलता है। तो बलराम जी ने पकड़ लिया, कूद गए, अभी उसके पास कुछ था नहीं, था उठा गदा, और दोनों गदा से गदा लड़ते हैं, गदा गिरता है,
बलराम जी ने उसको पकड़ा, छोटा, इसीलिए बाल नहीं रखना चाहिए। बाल को पकड़ करके दम दमा करके मारा, और उसके बाद जो रस्सी होता है, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे रस्सी से उसका बांध दिया और घसीट करके उसको मारने ही वाले होते। कृष्णा कहते अरे रुक जाओ, अरे उसको छोड़ दो, अभी वो फिर से जाएगा, फिर लेकर के आएगा, फिर पिटाई करेंगे। तो इसलिए कृष्ण कहते जाने दो जाने दो। बलराम जी तो गुस्से में थे, नहीं मार दूंगा। कृष्ण कहते रुक जा, अरे हमको बहुत को मारना है, कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे सबको, उसको मारो, कल्लू वल्लू चल्लू को, सबको कैसे मारेंगे, ये लेकर के आएगा ना, इसको छोड़ दो, ये जाएगा, जा 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 जरासन जा। और इस प्रकार से लज्जित हो जाने के कारण जरासन को, देखिए योद्धा को सबसे ज्यादा दुख क्या होता है ना, मार दोगे तो कुछ कहेगा कि अरे मर गए, उसको दुख इस बात का होता है छोड़ दिया। वो राजा का पद मगध जाता ही नहीं है, जा करके तपस्या में बैठ जाता है। तो उसके मंत्री आते, कहते अरे जरासंध जी ये क्या कर रहे हैं, चलिए। कहते मुझे राजपाट नहीं करना है। कहते कि क्यों नहीं करना है, अरे देखा नहीं किस प्रकार से मेरे साथ किया। तब उसको समझाते, देखो अगर किसी के में लिखा है कि वो हारेगा तो इसमें आपकी क्या गलती, आपका एक बार हारे ना, अगली बार हम जीतेंगे, इस उत्साह से वो चलता है। और मगध में जा करके जो अपना डंका पीटता था ना, वो फिर से सेना इकट्ठा करने लग गया। और इधर भगवान जब जीत गए तो सब जगह पुष्पों की वर्षा होने लग गई, सभी लोग शंख नगाड़े बजाने लग गए, सभी भगवान को देखने लग गए। और इस प्रकार से भगवान ने 17 बार, कितनी बार, 17 बार जरासंध की 23 अक्षौणी सेना, 23 गुणे 17 यानी 50 लाख सेना गुणे 17 बार भगवान ने मारा। जरासंध को छोड़ करके सबको मार डालते थे। जरासंध 17 बार, सोचिए 17 बार भी उसको दिमाग नहीं खुला कि अब नहीं युद्ध करना चाहिए। हर बार आता था इस बार तो मार दूंगा। उसी तरीके से व्यक्ति क्या होता है ना, हर बार उसका फेल होता है, लेकिन उसको लगता है कि हम तो भगवान को हरा देंगे। 18वीं बार जब वो आने का प्रयास कर रहा होता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक काल्यवन करके एक राजा होता है। इसकी कहानी इस प्रकार से है। गर्गाचार्य, जल्दी बताता हूं। गर्गाचार्य जो थे, एक बार क्या होता है, उनके साले साहब ने कह दिया है आप नपुंसक है, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं होता है। इस पे सब यादव लोग थोड़ा सा हंस देते हैं। वो क्रोध मन में लेकर के चले जाते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं कि जो इन सारे यादवों में आतंक फैला दे। और सिर्फ पत्थर का चूर्ण करके थोड़ा सा खाते थे, पानी पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। और महादेव का तपस्या किए 12 साल। महादेव प्रसन्न हो गए, कहे मुझे एक पुत्र चाहिए। महादेव ने आशीर्वाद दिया। तो एक यवन करके एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री के साथ संग करके एक पुत्र पैदा किया, काल्यवन। बहुत शक्तिशाली था। वो सबसे कहता था तुम मुझसे युद्ध करोगे, अरे मुझसे लड़ लो ना, मुझसे लड़ लो ना थोड़ा सा। इस प्रकार से सबसे कहता था। कोई कहता था नहीं लड़ेंगे भैया, और जो लड़ता था उसको मार डालता था। नारद मुनि ने कहा इस बहुत इतर आ रहा है। तो नारद मुनि ने पूछा, नारद मुनि को पूछने लग गया, यह हरिवंश में आता है। नारद मुनि जी वीणा रख करके थोड़ा सा युद्ध कर लीजिए ना मेरे साथ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, थोड़ा सा युद्ध कर लीजिए, थोड़ा सा। नारद मुनि कहते भैया मेरे को नहीं युद्ध करना है, मैं तुमसे डरता हूँ, माफ कर दो। हाँ एक है बहुत अपने आप को, वो भी कहता है, नारद मुनि तो स्मार्ट है, तो वो भी अपने आप को कहते हैं कि बहुत उद्धवा है। वो है मथुरा में वसुदेव करके, बताते हैं कि 4 हाथ दिखेगा, आंखें एकदम कमल की जैसी होगी, शंख चक्र गदा पद्म होगा, समझ लेना वही है। अच्छा कहाँ रहते, मथुरा में रहते हैं। हाँ जाओ जाओ, वो आपको एकदम बढ़िया से, वो भी बहुत एकदम हीरो बन रहे हैं, उनको भी समझा जाता है। नारद मुनि ने कहा ठीक है, जा जरा हो गया काम तमाम, बहुत कर रहा था। तो उसी चीज को काल्यवन के बारे में बता रहे हैं। कह रहे काल्यवन अपने 3 करोड़ सेना को लेकर के मथुरा में आया। अब भगवान कहते हैं, सोच रहे होते हैं बलराम से, देखो इसके साथ युद्ध करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि बाकी जो है ना ये जरासंध इत्यादि ये इधर से अटैक कर देंगे, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको काल्यवन को मारने से पहले, हरे कृष्णा शांत कराओ ना, कह दो कि बजाना जरूरी नहीं है, बंद करवा दो। हमारे बच्चे कई बार कभी भी मूड में आ जाते हैं हरि कीर्तन करने के तो
ये मैं बता रहा था। तो भगवान सोचते कि कालेवन को मारने से पहले हमें मथुरा वासियों को सुरक्षित करना होगा, और भगवान ने सोचा कि मुझे एक नगरी बसाना होगा, जिसका वर्णन हम बताएंगे अभी आगे के प्रसंगों में। तो मथुरा नगर में क्या होता है कि भगवान जब सभी मथुरा वासी सो रहे होते हैं, बलराम जी को छोड़ करके, कुछ मथुरा वासियों को छोड़ करके, नहीं तो जरासंध ये सब सोचेंगे कहाँ चले गए। रातों रात भगवान ने, पद्म पुराण में ये आता है, रातों रात भगवान ने सारे मथुरा वासियों को उठा करके द्वारिका, और द्वारिका कैसी नगरी है, इतना सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, अद्भुत। ये आप पढ़ लीजिएगा, 50वें से 53 श्लोक है 50वें अध्याय का 10वें स्कंद का। बहुत ही सुंदर नगरी था, ऐसा नगरी था कि पूछिए नहीं, समुद्र के नीचे बसाया था भगवान ने। तो इसको जब सभी को वापस कर दिया, तब भगवान अब आते हैं, और काल्यवन के पास आकर के भगवान को जब वो काल्यवन देखता है, एक्चुअली में काल्यवन इतना अच्छे रूप से नहीं देखता है, ये सुखदेव गोस्वामी क्योंकि अपने प्रेम से देख रहे हैं कि भगवान ने पीत रंग का वस्त्र पहना है, चतुर्भुज के रूप में कौस्तुभ मणि है, वक्ष स्थल पे श्रीवत्स चिन्ह है। तो ये काल्यवन समझ जाता, लग रहा है नारद मुनि ने कहा था यही, हाँ वही लग रहा है। और वो कहते अरे इसके पास पर अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो काल्यवन उनको पीछे चलने लगता है। भगवान एकदम वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी, भगवान भाग नहीं रहे, चल रहे, और ये दौड़ रहा है, ए रुक रुक ऐसे बोल रहा है, और भगवान बस चले जा रहे हैं। और ये हर बार उसको लगता था ना अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, ऐसे 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 भगवान बस इतना से निकल जाते थे। हर बार भगवान दौड़ भी नहीं रहे, चल रहे हैं, और ये बस ऐसे सोचता था कि मैं पकड़ लूंगा, पकड़ नहीं पाता था। हताश होकर कहता ए यादव का पुत्र है तू, भाग रहा है डर के। उसको लगता था कि भगवान शायद सुन लेंगे, तो आदमी पीछे देखेगा ना तो उसका स्पीड धीरे हो जाता है। भगवान को सुनते ही नहीं, वो चलते रहते, एक गुफा में जाते। इसको आता है गुस्सा, उस गुफे में चलता है। गुफे में जाकर के देखता है तो एक आदमी सोया हुआ है। इसको आ गया गुस्सा, कहा कि एक तो इतना दूर चला करके खुद नींद के आराम ले रहा है, गुस्से में आकर के एक पैर खींच करके मारता है, लात जैसे मारते ना, पट्ट से मारा। वो अब कोई सो रहा है, और विशेषकर कोई बहुत सालों से सो रहा है, गहरी नींद में आप उसको मारो तो थोड़ा देर के लिए वो ऐसे आंखें दिखाता है ना, तो वैसे ये जो व्यक्ति होता है ये उठ खड़ा होता है, और देख करके बस आंख से देखता है, उसके आंख से लपट आग निकलती है, और ये काल्यवन जो होता है ना उसी समय जल करके मर जाता है। सुखदेव गोस्वामी पूछते अरे वो कौन था? अरे परीक्षित पूछते सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी कहानी सुनाते हैं, कहते हैं परीक्षित, वैवस्वत मनु में 9वें स्कंद में मैंने तुम्हें बतलाया था कि त्रेता युग के पहले जो पहला त्रेता युग का साइकिल था, उस समय एक मंदत करके राजा हुआ, उसका पुत्र था। कौन? ये था मुचुकुंद। वही मुचुकुंद त्रेता युग में, तो ये सो क्यों रहा था? तो बतलाते हैं कि ये गया युद्ध करने के लिए। किसके लिए? देवताओं की मदद करने के लिए। और युद्ध किया, इतना युद्ध किया, थक गया। देवताओं ने कहा कि देखो अब राजा बनने से फायदा नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि राजा तो बन जाओगे लेकिन सारी प्रजा चली गई, तुम्हारे परिवार सब खत्म हो गए काल के प्रभाव से। काल किसी के लिए रुकता नहीं है, तो अभी मैं क्या करूं? देवताओं ने कहा देखो मोक्ष छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ करके कुछ भी मांगो हम सब दे सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ विष्णु और कृष्ण दे सकते हैं मोक्ष। हमारे आचार्य कहते हैं मुचकुंद सोचते हैं जब तुम हमको भगवान की भक्ति और मोक्ष नहीं दे सकते तो तुम लोग का शकल देखने से क्या फायदा। इसलिए कहते हैं एक काम करिए, तो बाह्य रूप से अभी कैसे बोल सकते थे तुम्हारा शकल नहीं देखना है इंद्र, तो इसलिए बोलते हैं मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं बस सोना चाहता हूं। और क्योंकि उनको लगा अगर मैं सोऊंगा, मान लीजिए फिर इसके ऊपर, क्योंकि कार्तिकेय अब आ गए थे, तो इंद्र ने कहा अब आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन लगा कि ये इंद्र को हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है, जब इसको लगता है कि इसका सिंहासन डोल रहा है तो फिर कहीं मेरे पास आ जाएगा। इसलिए उसको डराने के लिए, इंद्र को डराने के लिए, सारे देवताओं को डराने के लिए एक और आशीर्वाद दीजिए, जो भी मुझे उठाएगा नींद से, मुझे जो भी उठाएगा उसको मैं जला, बस देखा तो वो जल करके भस्म हो जाऊंगा। इंद्र ने कहा अरे बाबा ठीक है आशीर्वाद दे रहा है, कोई मत जाना भैया उठाने, कोई मत जाना। इसीलिए मुचुकुंद जैसे राजा अगर कोई महान भक्त है
कई बार हमारे भक्त भी कहते प्रभु जी उनको उठाने में डर लग रहा है, मुचुकुंद है, कहीं कहीं तो जल ना जाए उनके आंखों से। इस प्रकार से मुचुकुंद के बारे में वर्णन करते हैं। और ये मुचुकुंद त्रेता युग के पहले, वैवस्वत मुनि के पहले जो साइकिल था, और आज 28वां, लगभग समझ लीजिए एक जो साइकिल होता है चतुर्युग कितना 43,20,000 को 28 से गुना करिए, लगभग 12 करोड़ साल तक सो रहे थे। भगवान ने कहा बड़ा सो रहा है यार, उसको उठाना पड़ेगा, मुझे ही लग रहा जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान वहां पे आए, ये लीला किए और वो मारा गया। कौन? मुझे क्या बोलते हैं, काल्यवन। मुचुकुंद जब भगवान को देखता है तब उस पूछता है भगवान से, आप कौन है? क्या आप सूर्य हैं, इंद्र हैं? नहीं नहीं नहीं, आप स्वयं साक्षात परम पुरुष लग रहे हैं। और मुझे बताया था गर्गाचार्य ने 28वें मनवंतर में आएंगे स्वयं आदि नारायण कृष्ण, मुझे आप वही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए कृपया करके पूछता, आप अपना जन्म बताइए, आप हैं कौन, आप कहां से? भगवान कहते हैं अरे मुचुकुंद, मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरे गुण अनंत हैं। मनुष्य कई जन्म लेने के बाद भी पूरे विश्व में जितने समुद्र के सागर के बूंद गिन सकता है, आसमान में तारे गिन सकता है, पूरे विश्व के जो बालू के कण हैं वो गिन सकता है, पर मेरे गुणों और मेरे नाम और मेरे लीलाओं को कोई नहीं गिन सकता। साधु महात्मा मेरे अनंत गुण को, अनंत लीलाओं को अनंत दिनों से गुणगान कर रहे, आज तक मेरे एक गुण को भी समाप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार से कहते हैं। और भगवान कह रहे होते फिर भी मैं तुमको अभी बताता हूँ, मैं अभी जो इस नर रूप में लीला कर रहा हूँ, मैं वास्तव में वसुदेव का पुत्र हूँ। कृष्ण मेरे बड़े भाई दाऊ बलराम जी हैं, हम लोग वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मैं आप से प्रसन्न हूँ, आप बोलो आप क्या वरदान मांगते हो। भगवान क्योंकि उनके भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि देवताओं की वैष्णवों की सेवा की थी। आप मांगो जो आपको मांगना है। क्या मांगना है? 4 BHK बिल्डिंग मांगना है, क्या मांगना है? आईपॉड मांगना है, आईफोन मांगना है, लैपटॉप। सोचिए भगवान आपको ऑफर दे रहे हैं, मर्सिडीज चाहिए, क्या चाहिए? हमने तो कह देते अरे प्रभु जी आईफोन मिल जाता, कोई कहता प्रभु जी ये मिल जाता, तो ऐसे दे रहे हैं। मुचुकुंद कहते हैं भगवान आपकी माया बहुत प्रभावशाली है। ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, स्त्री के लिए भी। कहते हैं पुरुष स्त्री काम इतना प्रभावित है कि व्यक्ति आपको छोड़ करके पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को। और कहते हैं ये मैं अपने ही बारे में बोल रहा हूं, मैं राजा था, मैं राजा पूरे त्रिभुवन का राजा हुआ करता था। मैं जब राज्य को जीत करके आता था ना, तो बता रहे काम के वेग को कि लोग मेरे सामने झुकते थे, राजा मुचुकुंद की जय हो, राजा मुचुकुंद की जय हो। और जब मैं अपनी पत्नी के इनर चैम्बर में जाता था तो कुत्ते के जैसा हाल था मेरा। क्यों? क्योंकि मैं कहता था मुझे काम चाहिए, मुझे भोग करना है तुम्हारे साथ। ये हाल है हम जैसे कह रहे कि कामी व्यक्ति का। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ अगर देना है तो अपना प्रेम दीजिए, कृष्ण के आपके अपने चरणों का प्रेम। और कहते हैं कि आपके चरणों का प्रेम तभी मिल सकता है जब वैष्णव का सेवा होता है, क्योंकि वैष्णव की सेवा भी आपकी कृपा से मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसलिए आपकी सेवा चाहिए भगवान, आपकी कृपा से भक्तों की सेवा मिलती है। भक्तों की सेवा करते रहने से संसार चक्र खट जाता है और आपका जो भक्ति है वो दृढ़ हो जाता है भगवान। और कहते हैं इसलिए सिर्फ आप अपने चरणों में मुझे ले लीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए अंतिम में सुखदेव गोस्वामी कुछ कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवान उनके इन वचनों को सुन करके कहते हैं कि तुम जरूर मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन अभी तुम यहाँ पे बैठ करके तपस्या करो, क्योंकि तुमने क्षत्रिय होकर के कई वध किए हैं, कई लोगों की हत्या की, उनको पाप को कष्ट नष्ट होगा। हमारे आचार्य कहते हैं ये बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं भगवान। क्यों?
एक्चुअली में भगवान का कहने का अर्थ क्या था, जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामी ने बोला है, भगवान अभी डायरेक्टली कैसे बोलते हैं, भगवान ने क्या सोचा ना, ये जो थे ये कौन थे, मुचुकुंद कब के थे, त्रेता युग के। देखिए हर युग में व्यक्ति की हाइट कम होती जाती है और वो क्या बोलता है, उसका बल कम होते जाता है। त्रेता युग का व्यक्ति अगर द्वापर युग में आ जाएगा ना तो घबरा जाएगा आदमी देख करके। मुचुकुंद इतने पावरफुल थे, भगवान ने कहा तुमको देख करके ये दुर्योधन तो ऐसे ही टट्टी कर देंगे, इतना बड़ा थे मुचुकुंद। कहे कि तुम तो बस ऐसे ही पकड़ के मतलब कोई राक्षस सोचेगा। जैसे आज औसत हमारा हाइट कितना होता है, 5-5.5 फीट। द्वापर युग में औसत एवरेज हाइट 10 फीट, त्रेता युग में 20 फीट। सोचिए 20-20, 3-3 मीटर लोग बड़े होते थे। तो मुचुकुंद को इसलिए भगवान ने कहा इसको बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं है और आपको संग करके मेरे बाकी भक्त डर जाएंगे। और फिर भगवान क्या होता है ना, समय महाभारत में भी वर्णन आता है, हनुमान जी भी इसीलिए कहते हैं कि वो त्रेता युग था, अब द्वापर युग चल रहा है भीम, इसलिए मैं अपना वो रूप नहीं दिखा सकता, क्योंकि भगवान के भक्त भी ना समय के अनुसार वो कार्य करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा आप यहीं पे रख करके तपस्या करो और जल्द ही आप मुझे प्राप्त करोगे। तो ये मुचुकुंद जिस प्रकार से भगवान की सेवा, भगवान को प्राप्त किए अंत में, सोचिए कोई व्यक्ति सो करके भी, लेकिन क्योंकि उन्होंने सेवा किया था, तो इसलिए हम भी जब वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उसका कभी भी ये मत सोचिएगा कि फल बेकार जाएगा। वैष्णव सेवा का फल कभी नहीं बेकार जाता है, बल्कि वो तार देता है हमें आगे। भगवान एक बहुत अद्भुत लीला करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम